चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है बाल्य कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए बातचीत के लेखक कौन है, तो कहेंगे बाल्य कृष्ण भट्ट है। और ये किस विधा से संबंधित है, तो कहेंगे ललित निबंध है। ऑप्शन आप लोग का डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, बाल्य कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल्य कृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। तो कहेंगे भारतेंदु युग के निबंधकार था। ऑप्शन क्या जाएगा, बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जयसी थे, जयसी क्या थे, फकीर थे, धनवान थे, पहलवान थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि मलिक मोहम्मद जयसी वो क्या थे, फकीर थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जयसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। बताइएगा जयसी जो है वह हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो कहेंगे पारमार्गिक शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन आप लोग का क्या जाएगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जयसी की काव्य की भाषा कौन सी है। जयसी की काव्य की भाषा कौन सी है, आपके पास चार ऑप्शन है। तो हम लोग पढ़ा है कि जयसी की जो काव्य की भाषा है वो अवधी है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आभाक होकर अपने से बात करना। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके पास चार ऑप्शन है। तो कहेंगे सर आती में आता हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। बताइएगा जन जन का चेहरा एक, इसे किसने लिखा है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो हम लोग पढ़े थे कि जन जन का चेहरा एक, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसा सब क्या किसने लिखा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। बताइएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, चार ऑप्शन है। तो कहेंगे सर छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन जाएगा सी नंबर। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपको एग्जाम पूछेगा बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, इस तरह से चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो कहेंगे सर 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। बताइएगा जयसी की जो काव्य के मुख्य रस है वो क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी हो जाएंगे श्रृंगार रस है। ठीक है ना। आगे देखिएगा मेरे भाई, जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। बताइएगा जयसी जो है पद्मावत की कथा और जो है रत्नसेन की कथा को किस तरह से जोड़ा है। तो कहेंगे प्यारे बच्चों रक्त रूप लई लगाकर। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक ना। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर ला जाएंगे। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, कह रहा जयसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को किस प्रकार सींचा है। अभी हमने आपको बताया है किस तरह से सींचा है, तो अपने आंसुओं से सींचा है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएंगे। और रक्त रूप लई भी देगा ऑप्शन में, तो वह भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक है। बताइएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो किस सदी के प्रमुख लेखक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे 19वीं सदी के। ठीक ना। आगे देखिएगा बाबू, कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है। बताइएगा गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो कुल कितनी कहानी लिखे हैं। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 3 कहानी लिखी है। ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो है उसने कहा था जो है ये क्या है, कहानी है, इसके लेखक कौन है, ये आप लोग क्या करिएगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन करता है। बताइएगा प्यारे बच्चों कृष्ण जो है कहाँ पर बैठकर भोजन करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कहेंगे सर नंद की गोद में। कहाँ प्यारे बच्चों, नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना। आगे देखिएगा, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी रही है। अच्छा, प्रस्तुत प्रथम पद में जो है ना कृष्ण किसको सूचना दे रही है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर भोर होने की। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक ना। आगे देखिएगा भाई साहब, कह रहा है मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। मुक्तिबोध की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और मुक्तिबोध जो है किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया है। प्यारे बच्चों नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, नया खून। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नया खून। ठीक ना। आगे बढ़ते मेरे भाई, कह रहा है सूरदास किस चीज की भूख थी। बताइएगा सूरदास को जो थी वो किस चीज की भूख थी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूरदास को किस चीज की भूख थी। तो कहेंगे सर कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन क्या जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है
उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, बताइएगा प्यारे बच्चों। उसने कहा था जो है कहानी है, इसका नायक कौन है प्यारे बच्चों। आपके पास चार ऑप्शन है तो कहेंगे सर लहना सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। तो सर हम जानते हैं ये जो हो जाएंगे हरे को हरी नाम जो है यह गुलेरी जी की रचना नहीं है, बाकी सभी जो है ये गुलेरी जी की रचना है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। ननू कह रहा है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, बताइएगा। सूरदास की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे, ए और बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 1475 याद रखिएगा आप लोग। देखिए कह रहा है उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है प्यारे बच्चों, किस प्रकार की कहानी है। युद्ध की कहानी है, देवी प्रेम की कहानी है, परम्पर बलिदान की कहानी, या फिर इनमें से सभी। तो कहेंगे सर इनमें से सभी जो है ये उसने कहा था कहानी में कहा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में जो है प्यारे बच्चों किसका दिनकर जी का निधन हुआ था। आपके पास देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएंगे विलिंगटन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा। ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण को जो है प्यारे बच्चों किसका दलाल कहा गया। आपके पास चार ऑप्शन है, तो कहेंगे सर जयप्रकाश नारायण को जो है अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखिएगा भाई साहब कह रहा है तुलसीदास की शाखा के कवि हैं, बताइएगा। तुलसीदास की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और तुलसीदास जो है किस शाखा के कवि हैं, तो कहेंगे सर राम मार्गी शाखा कवि हैं। वहीं आपको प्यारे बच्चों पूछेगा कि बताइए सूरदास किस शाखा कवि हैं, तो कहेंगे सर कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। वहीं आपको पूछेगा कि बताइए मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा कवि हैं, तो कहेंगे सर परे मार्गी शाखा कवि है। ठीक ना, तो इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में किया है, बताइएगा। दूसरे पद में जो है तुलसीदास अपना परिचय जो है किस रूप में किया है, तो कहेंगे सर किस रूप में, तो कहेंगे सर भिखारी के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, आगे देखिएगा भाई साहब कह रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर रहमान था। काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिलती। प्यारे बच्चों किसका भाषण सुनकर जो है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो कहेंगे सर स्वामी सत्यदेव की। किसकी प्यारे बच्चों, स्वामी सत्यदेव की जो है ना भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका गए थे। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला देखिएगा फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, बताइएगा। फ्री प्रेस के बात हो रही है प्यारे बच्चों, और फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है, तो हम लोग जानते हैं सदानंद जी थे। कौन थे प्यारे बच्चों, सदानंद जी थे। ऑप्शन यहाँ पर जो है ना आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा तुलसीदास को किस चीज की भूख थी। प्यारे बच्चों तुलसीदास की बात हो रही है, और तुलसीदास को जो है प्यारे बच्चों किसकी भूख थी, तो कहेंगे सर भक्ति की भूख थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रामचरितमानस किसने लिखा है। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखा है प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, आगे देखिएगा तुलसीदास की पठित पद किस भाषा में, बताइएगा। तुलसीदास के जो पठित पद है जो है वह किस भाषा में है, तो कहेंगे सर ये जो है खरी बोली हिंदी है। ठीक ना, ऑप्शन क्या जाएगा प्यारे बच्चों, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बताइए ना प्यारे बच्चों दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, तो कहेंगे सर बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन जो ना आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों जानते हैं कि अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। एक प्रकार की क्या है, तो कहेंगे सर निबंध है। ठीक ना, और ये निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो 1952 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अर्धनारीश्वर में किस गुण का सन्वय है, बताइएगा प्यारे बच्चों। अर्धनारीश्वर में जो है किसका गुण का सन्वय है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो कहेंगे सर नारी और पुरुष का गुण का क्या है, सन्वय है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, बताइएगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो कहेंगे सर दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है यह हुंकार है। शायद इसका जो है ना रचना प्यारे बच्चों 1925 में हुआ था। हमको याद तो पूरा नहीं है कान पर, लेकिन 1925 में हुआ था। आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुकाते हैं, बताइएगा प्यारे बच्चों। किसकी कविता को सुनकर जो है कवि नाभादास सिर झुकाते हैं, तो कहेंगे सूरदास की कविता को सुनकर जो है नाभादास सिर झुकाते हैं। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कौन सी रचना नाभादास की है, बताइएगा। इनमें से जो है कौन सी रचना नाभादास की है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भक्तमाल जो है किसकी रचना है, नाभादास की रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा
दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइएगा। दिनकर जी की जो है पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन जाएगा ए नंबर छात्र सहोदर, ठीक ना। 41 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं। और अगला प्रश्न, अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय जो थे वो मूलतः क्या थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर अज्ञेय जो थे मूलतः ये क्या थे? कहानीकार थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर किसमें भेद नहीं करते बताइएगा। कबीर जो है, कबीरदास जो है, ये किसमें भेद नहीं करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर हिंदू मुस्लिम में यह भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, कबीर ने जो है क्या लिखा है, ठीक ना, आप बताइएगा कमेंट में हमें जरूर, ठीक ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अज्ञेय जी ने इंटर कहां से पास किए थे बताइएगा। अज्ञेय जी जो है वो इंटर की परीक्षा कहां से पास किए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। आगे देखिएगा क्या है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी बताइएगा। अज्ञेय जी की जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या आपन किया, यानी कि शिक्षा को ग्रहण किए थे? तो बताइएगा तुलसीदास ने जो है काशी में कितने वर्ष रहकर जो है विद्या को अर्पण किए थे, यानी कि क्या कहेंगे 15 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस की बात हो रही है, और रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? काफी अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है तो रहता है। तो महेश्वर की पत्नी का जो नाम है प्यारे बच्चों क्या है? मालती है। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा महेश्वर जो है पेशे से क्या थे, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रसिद्ध हुई बताइएगा। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी जो है वो गैंग्रीन शीर्षक से प्रसिद्ध हुआ है? तो कहेंगे सर ये जो है रोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर का रहा है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। भगत सिंह आपको एग्जाम पूछेगा, बताइए भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो कहेंगे सरदार किशन सिंह है। चाचा कौन थे? अजीत सिंह थे। ये किसके सहयोगी थे? तो कहेंगे से ये जो सहयोगी थे लाला लजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों हमने जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किए हैं, मतलब वीडियो में देखे हैं। तो 50 में से आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।